मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारे सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे उनको भी हम लोग सम्मान करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं करने वाले अंचल अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो विवाद रहित जमीन है उसको भी विवादित बनाने वाले झूठे कागजात लगाकर फर्जी दस्तावेज लगाने वाले की अब खैर नहीं है। ऐसे लोग को हम बचने नहीं देंगे, हर हाल में उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का नाम पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कर पारदर्शी जनसुविधा आधारित अस्थायी नीति का निर्धारण किया जा सके। विभाग की सभी सेवाएं अब केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। इन सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जन कल्याण की शुरुआत 12 दिसंबर से पटना से की गई है और लोगों को एक तरह से विभाग के जो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका जागरूकता भी जनजागरण अभियान भी चलाने का उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद 15 दिसंबर को लखीसराय में, तीसरा 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, चौथा 26 दिसंबर को पूर्णिया में, पांचवा 31 दिसंबर को सहरसा में और आज छठे जनसंवाद में आपके जिले भागलपुर में हम सब आपके बीच आए हैं। इस संवाद कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता राजस्व भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों की पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन कर इसके उद्देश्य से अवगत कराकर जनता की परेशानियों को दूर करने का हमने निर्देश दिया है। विभाग की कार्य प्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिए, दलाल या भूमाफिया की संलिप्तता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। सही व्यक्ति किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समय पर न्याय को विभाग ने अपना मूल मंत्र माना है। विभाग की जिम्मेवारी मिलने के बाद से लगातार सुधार के कदम हम लोग उठा रहे हैं। 1 जनवरी अभिष्करण में हमने हमारे प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि कई सार्थक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। ये जानकारी हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं